सच्चाई जानने के बाद ईशाना की जिंदगी जैसे खंडहर में बदल चुकी थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था। घर, परिवार, रिश्ते, यहाँ तक कि उसकी अपनी पहचान भी। उसने ठान लिया था कि अब वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेगी, चाहे उसका अंजाम कुछ भी क्यों न हो। उसके इस फैसले से पूरा घर हिल गया। आदित्य और मंगल के पैरों तले सचमुच जमीन खिसक गई। सबको समझ ही नहीं आया कि आखिर ईशाना ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठा लिया। क्या वह सच में इस घर को हमेशा के लिए छोड़ने वाली है, या फिर उसके मन में कुछ और चल रहा है। कहानी की शुरुआत होती है नील और ईशाना के बीच की भीषण बहस से। नील गुस्से में पागल हो चुका है। वह ईशाना को घर से धक्का देकर बाहर निकाल देता है, सबके सामने। आदित्य और मंगल दौड़ते हुए आते हैं, पर तब तक देर हो चुकी होती है। ईशाना जमीन पर गिर चुकी होती है। उसका माथा फट चुका है और उसके होंठों से खून बह रहा है। नील दहाड़ता है, बस बहुत हो गया। यह घर तुम्हारा नहीं है, मेरा है। 16 साल पहले जो अन्याय हुआ, अब उसका हिसाब होगा। अब नील किसी से भीख नहीं मांगेगा, वो अपना हक छीन कर रहेगा। पूरा घर सन्न हो जाता है। ईशाना कांपती आवाज में कहती है, मम्मी पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या सच में ये सही कह रहा है? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? मंगल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आदित्य की जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। नील हंसता है। अब सच्चाई सुन ही लो बार्बी डॉल। 16 साल पहले उसी अस्पताल में एक ने अपना बच्चा खो दिया और दूसरे ने उसे चुरा लिया। हाँ, तेरी मम्मी मंगल ने मुझे जन्म दिया था, और तू उस सुनीता की बेटी है जिसने मुझे खो दिया था। कमरा चीखों से भर जाता है। ईशाना का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह कहती है, नहीं, ये झूठ है। मम्मा प्लीज बोलिए कि ये झूठ है। मंगल कांपती हुई कहती है, ईशाना, मैं कुछ नहीं कह सकती। बस यही खामोशी सब कुछ कह जाती है। ईशाना का पूरा वजूद जैसे बिखर जाता है। वह कमरे से भागती है, सीढ़ियों से गिरते गिरते बचती है, बरामदे में खड़ी होकर चिल्लाती है, जिस घर को मैंने अपना घर समझा, जिस माँ बाप को अपना भगवान समझा, उन्होंने ही मुझे पराया बना दिया। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। लेकिन नील की आंखों में कुछ और खेल चल रहा होता है। वह कहता है, रुकना तो तू नहीं चाहती, लेकिन जाने भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इस घर की हर चीज पर अब मेरा हक है। यहाँ की दीवारें, ये कुर्सियां और तेरे आंसू तक। आदित्य नील को पकड़कर दीवार से लगाता है। बस, तू सीमा पार कर रहा है। नील मुस्कुराता है। सीमा? वो तो तुमने 16 साल पहले पार की थी, जब मेरी जिंदगी चुराई थी। मंगल चीख उठती है। आदित्य तस्वीर उठाता है तो उसके पीछे एक छोटा सा पेंडेंट गिरता है। वही पेंडेंट जो 16 साल पहले हॉस्पिटल से गायब हुआ था, जिस पर अक्षरों में खुदा था, एन। मंगल को अचानक याद आता है, उस रात जब नर्स ने कहा था कि बच्चा सांस नहीं ले रहा, तब किसी ने रिकॉर्ड्स बदल दिए थे। वह कहती है, आदित्य, ये सब किसी अंदर वाले ने किया था, कोई जो हमारे बहुत करीब था। नील बीच में बोलता है, और वो कोई है, तुम्हारा सबसे भरोसेमंद दोस्त, डॉक्टर विक्रम। सब हैरान रह जाते हैं। आदित्य घबरा जाता है। विक्रम? लेकिन वो तो 10 साल पहले। नील बीच में काट देता है, मर गया था? नहीं आदित्य, वो जिंदा है, और आज रात वह इसी घर में है। कमरा सन्न हो जाता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मंगल कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलती है। सामने वही डॉक्टर विक्रम खड़ा होता है, जो सबको मरा हुआ समझ में आता था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है और हाथ में एक डीएनए रिपोर्ट। वह कहता है, अब असली सच सामने आएगा। न सिर्फ बच्चों की अदला बदली हुई थी, बल्कि किसी और की मौत का राज भी इसी घर में छिपा है। मंगल पीछे हटती है। विक्रम आगे बढ़कर कहता है, जिस दिन तुमने मेरी पत्नी के खिलाफ गवाही दी थी, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं तुम्हारी दुनिया उलट दूंगा। नील और ईशाना तो बस मोहरे हैं, असली खेल अब शुरू होगा। और कैमरा झूम करता है मंगल के कांपते चेहरे पर। पर्दा गिरता है। टू बी कंटिन्यूड।
कैसा लगा ये चौंका देने वाला ट्विस्ट? सोचिए, जब अगले एपिसोड में विक्रम और नील मिलकर मंगल के अतीत का असली राज खोलेंगे, तब क्या होगा?